एक्सीडेंट हुआ है तो एक जख्मी है, उसको भी ये पेल्विस का फ्रैक्चर है, ठीक नहीं है वो भी, उसको ड्रिप वगैरह दे दिया। दूसरा ब्रांडेड लाया था उसको पोस्टमार्टम दिया, उसको सिर में भी लगी थी, प्लस पूरी बॉडी की तरह खेल थी, क्या समझ बाकी इस समय भी लगी तो उसका पोस्टमार्टम करके किया। उस गोली साहब के पुराने, हाँ वो है, तो ये वहाँ से आए हैं और दूर दूर से आए हुए हमारे साथी और नौजवान साथी बुजुर्ग मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप सब लोगों का मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने हौसला अफजाई की SSP साहब। जहाँ तक आज के इस दिन की बात रही तो जैसे ताजिम भाई ने कहा कि डीसी साहब अदा करता हूँ। ये सच्चे शौक होते हैं, आपने कबूल किया, दिल से आने जाए। कटमाल मगर इस वाक़ा गो ये मज 10-12 गरस मुलवस वनकस मकान 5-6 मगर घर अकिस गरस मज 3 मगर मगर बहुत करान तुहद तरफ हुकूमतस अपील कि कर जल्दी जल्दी बंदोबस्त क्या वनकस बिचार कुन लायक कुन चीज पलो द्राव नमन कहें पलो अगर देरे अमन पलो यह लगित ती द्राव रिक्वेस्ट कर तुहद जरिए तुहद वसात सत हुकूमतस अपील कि तुम करो जल्दी जल्दी और बाकी वनकस एजेंसी अंदाज दिन वल फंडस दिन वल कह माल मज या कह तुम ब्रो वनकस अगर वनकस ब्रो समी बे ग खड़ा तमी मूजूब सारे अपील करान तमाम बरादरी करान मुसलमान बरादरी करान अपील तुम यू ब्रो वनकस करो पूर इमदाद ताकि ग बे खड़ा इन ग बासन अस गई कह प्रॉब्लम वर्दन वोतमुत बे सोन वो द्राव कहें सिर्फ द्रा यह वनकस कोड़ पत छानित कोर माल वालो तो मदद पे कोड़ अम मज कम ज्यादा छानित अत ग मदद गरस ये अमन ग मदद कोर फायर सर्विसन यह सोरे वार गो फायर सर्विसन तम लोग 2 गंटस फायर सर्विसन यूत ग कहें तमन गाड़ी जो अनक तमन अकिस आब बेस आब कहें सर तमो वो दोक आब पंपस सिस्टर
Hava olsun. Amanız liyet. Давай, загорим, оно вот на бичаре руками. Молодно, бичаре, ну, часка. Нам было сейчас не делали, я решил, да, у нас тут а то даже ая, у нас тут баба, вот на вот знаете, вот на куй. Чака. मजा नजर क्या वाला है मजा नजर दी जय श्री राम मजा नजर दी कर रहा मोक आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी वनकस सोपोरस मज क्या वनकस वुच ये प्रॉब्लम सर डैमेज गुमुत शर्म की बात है ये डीसी साहब वो अभी तक आया नहीं क्योंकि उनके पास बहुत फंड्स होती है यहाँ लोगों की तरफ जो कोई भी मसाइल है उनको पूरा करना मगर ये शर्म की बात है जो भी यहाँ गवर्नमेंट है सोपोर में चाहे डीसी साहब है तहसीलदार साहब है एसडीएम साहब है जो म्यूनिसिपलिटी कोई चेयरमैन है उनकी शर्म की बात है उनको उनने यहाँ अभी तक आया नहीं ये तो गरीब लोग है बेचारा जल गया सब उनके पास कुछ नहीं है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब तक हमारे हाथ बढ़ेंगे तब तक हम कोशिश करेंगे करते रहेंगे इंशाल्लाह रहमान। जहाँ तक मैंने सुना है और यहाँ से कुछ लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला हुआ है कि अगर हम देखें फायर स्टेशन की बहुत बड़ी गलती है इसमें कि वो टाइम पे नहीं पहुंचे और जो गाड़ी पहले आई उसमें पानी नहीं था। वेरी सून टुमारो आई विल अप्रोच डिविजनल कमिश्नर एंड डीसी बारामूला। मैं खुद जाऊंगा एसएसपी ऑफिस भी मैं खुद चला जाऊंगा कल दिन में। मैं तीनों ऑफिस में जाकर ये पूछताछ करूंगा कि टाइम पे यहाँ पर क्यों, क्योंकि अगर टाइम पे फायर स्टेशन आया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ होता। और ऑन बिहाफ ऑफ हमारी बेसिकली नादी हल में हमारी एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे मुझे पता चला, बाद में इससे पहले भी आया होता। वहाँ से मैं सीधे यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने पार्टी वर्कर्स को अपील करता हूं कि वो मेरी क्या मदद करेंगे और इन लोगों की क्या मदद करेंगे पार्टी ऑफिस से, वो मुझे नहीं पता है ऑन पर्सनल बिहाफ ऑफ, बिकॉज मैं राजबाग श्रीनगर में रहता हूं लेकिन बेसिकली आई एम फ्रॉम सोपोर। अपनी तरफ से मैं कल टुमारो मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग जो लोग ये मुझे अकाउंट नंबर अपने बच्चे को कोई भी इनका जो बड़ा होगा यहाँ पर, अपनी तरफ से मैं 50,000 कल सवेरे डाल रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने पार्टी वर्कर से भी कहूँगा कि वो अपनी तरफ से क्या मदद करेंगे, लेकिन पर्सनली कल मैं 50,000 की चेक इन लोगों के हवाले कर दूँगा। हाँ जी, तो बेघर बना दिया है। क्या यहाँ के लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की तो यहाँ के लोगों ने फिलहाल यही कहा कि ये लापरवाही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की है, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जब यहाँ पहुँची तो बिना पानी के गाड़ी लेके यहाँ, एक गाड़ी उनने पानी लेके आई थे और दूसरे में पानी नहीं था। कहते हैं कि यही वजह है कि उन्हीं की लापरवाही से ये मकान आग के लपेट में आकर, फिलहाल मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करता हूँ कि फिलहाल इन्हें अब तक जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई की जाए ताकि ये लोग भी जिंदगी
बसर कर सके। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि आप दिखाए यहाँ पर ये जो मकान है, 8 मकान बिल्कुल राख की ढेर में तब्दील हो चुके हैं और जमीन बोस हो चुके हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, सोपोर से खुदा हाफिज। जेसीपी पहले नहीं आई जिस स्कूल पहली बड़ी इसकी जेसीपी आई आज ही रोड निकली से स्कूल की तरफ। मिली है, क्या कहना चाहेंगे? आज राजौरी के जो ये हमारा प्रखंड माना जाता है बुद्धल, यहाँ पर एक आगे खंड है पलमा के पास एक तराला गांव, और इस गांव के पास एक स्कूल है। स्कूल के पास ही आज एक जो है शिव गुफा जो हम कह सकते हैं वो यहाँ पर मिली। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था और कंस्ट्रक्शन के काम करते हुए बीच में यहाँ पर एक चांदिया नामक एक यहाँ पर जो मजदूर था उसने क्या देखा कि पत्थर जैसे साइड किया है तो अंदर से गर्म सी हवा आई है, जैसे ब्लोर हवा निकालता है। और इसी के कहने के आधार पर ही हम ये कह रहे हैं कि अंदर पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे शिव परिवार पूरा इसके अंदर स्थापित है। और मैं डीसी राजौरी साहब से ये निवेदन करूंगा कि आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुलाया जाए और ये चीज़ें यहाँ पर निकलना हमारे राजौरी की एक बहुत पावन धरती है मानी हुई। और इस धरती में ये ऐसे देवस्थान बहुत सारे हैं और ये देवस्थान यहाँ पर निकलना, ये समझ लो कि ये क्षेत्र का जो है डेवलपमेंट होने का एक आसार है। यहाँ पर ये अगर ये जो है अपनी गुफा सही निकलती है तो यहाँ पर हम अपनी यात्राएं चलाएंगे और यात्राओं के माध्यम से यहाँ पर जो यहाँ का लोग हैं यहाँ पर उनका यहाँ व्यवसाय भी चलेगा। और ये जो गुफाएं हैं इनका हम यही डिमांड करते हैं कि इस गुफा को पूरा डिटेल में इसकी जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से इसे इसका निरीक्षण करवाया जाए। इसे पलमा से 5 किलोमीटर ऊपर तराला में ये शिव परिवार गुफा निकली है, जो एक चांदिया नामक व्यक्ति यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है PWD द्वारा चलाया जा रहा है स्कूल वर्क का। स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी और ये जो है ये ओपनली नहीं है। अगर इसको बोला जाए कि वो ओपनली है या फिर वो अपना किसी जानवर की गुफा हो सकती है, वैसा नहीं है। ये बहुत बड़ी खुदाई करने के बाद लैंड लेवल जाने के बाद उसके बाद ये निकली है। और इनने क्या किया है, जब कुटाई की तो इनने एक आगे पत्थर था उसे हटाया, अंदर से कुछ गर्म हवा आ रही है उसके अंदर से, ऐसा ये बोल रहे हैं। और मेरा प्रशासन से डीसी साहब राजौरी से ये रिक्वेस्ट है, कृपया करके इसकी जांच करवाई जाए। अगर हमारा कोई धार्मिक स्थल है तो हम यहाँ पे श्रद्धा से यहाँ पे लोग आएंगे और हम यहाँ पे यात्रा चलाएंगे। तो यात्रा चलने से इस पूरे एरिया की जो है डेवलपमेंट होगी। धन्यवाद। तो आगे ये मशीन नहीं खून बिल्कुल तैयार करी, तो पीछे हमने थोड़ी कटाई करी है डंगो सी दुकान वास्ते। बाद में तो हमने थोड़ी मिट्टी कटी जिले ये पत्थर ये इसमें डंगा की मुहैया बनावा ना बाद में तुझे पता नहीं हुई तो वाह जो खंडो क्या गर्म हवा पूरी। बाद में फिर हमने देखी मुहैया तो अपना आप बिल्कुल गर्म हो बस। उसके बाद इसके नाल फिर हमने कहा छेड़ नहीं करी, हमने क्यों पता नहीं कहा भारी जगह है कोई, इसके नाल कोई छेड़छाड़ हमने करी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, सड़क को हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। पंचायत का आपको मिसकंसेप्शन हुई है। तो बात ये है कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग जो प्रोटेस्ट पर आए ये तो मामूली प्रोटेस्ट है। आप लोगों ने ये बता दिया है कि हम बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो डेवलपमेंट के काम हैं हमें पूरी तवक्का है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बड़ा स्टेप ले रही है और अच्छे अच्छे काम जो हैं हो भी रहे हैं। लेकिन यहाँ ये डिले जो है इसका कारण जो है ये डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे और PWD के महकमा जो है या जो काम करने वाले आगे हैं इनको चाहिए कि ये अजमताबाद जो है इसकी टॉपोग्राफी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये अजमत आबाद है। यहाँ अल्लाह की तरफ से अल्लाह की रहमत हुई है। यहाँ नबी पाक का इसम ग्रामी पत्थर के सीने से आया हुआ है। ये ज़ियारत है, यहाँ पर जामिया मस्जिद भी है और ये
सी लेवल से 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। नो कनेक्टिविटी यहाँ अजमताबाद में, रोड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। माल है 300 मीटर नीचे से जो है ये यहाँ तक आई, और 300 मीटर के लिए भी ये लोग तरस रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है ये बहुत पैसा दे रहा है यहाँ सड़क के लिए, सड़कों के लिए, कनेक्टिविटी के लिए कोई मतलब है पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये अफसर जो है ये मोबाइल कुर्सियों पर उधर बैठे हुए, मूविंग कुर्सियों पर बैठे हुए उधर मतलब है ये इनको ध्यान ही नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। आज मैंने अपने वार्ड नंबर 11 में अपने भाई आदरणीय पुरुषोत्तम दीदी जी जो हैं हमारे सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट, उनके अपने साथ मैं उनका अपने पहले वार्ड में अपना स्वागत करती हूँ। और उन्होंने मेरे जो कार्ड ये आयुष्मान भारत योजना जो उन्होंने मेरा साथ दिया, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो आयुष्मान कार्ड जो है तो ये बहुत अच्छी हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जब से ये आए हुए हैं बहुत बहुत अच्छी जो स्कीमें लेके आ रहे हैं। जो ये आयुष्मान भारत के लिए जो स्कीम है, ये भी हमारे जो लोग आप देख रहे हैं कि सारे दुनिया में कुछ ना कुछ बीमारी आजकल लोगों को, और हमारे जम्मू कश्मीर के लिए वो बहुत अच्छे निर्णय ले रहे हैं। तो मैंने भी उनके साथ ये सहयोग करते हुए कि अपने वार्ड के जो लोग हैं उनके लिए उनके ये आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाए हैं, और आज मैंने ये आज से कार्ड बांटना शुरू कर दिए हैं। ऐसा उसका फोटो बना के डॉक्टर जी का खून विजय किया। उस समय हम कहते हैं इस मैं ये निवेदन करूँगा जी से, रमेश जी से, कि आने वाले जो अगली बार जो हम कार्यक्रम करेंगे उनको बुलाया जाए, और एक अच्छा कार्यक्रम, और बीच में कुछ नई पीढ़ी को भी बुलाया जाए। लोगों ने उस समय कोई जेल के अंदर नहीं गए होते, उस समय एजुकेशन नहीं करी होती, भूखे प्यासे काम हम लोगों ने नहीं। पंडित प्रेमलाल डोगरा जी का 49वां 49th डेथ एनिवर्सरी है। पहले हम उनका श्राद्ध किया करते थे, बीच में किसी वजह से परंपरा टूट गई, तो आज हमने उनका ये दिन मनाया है। इसमें मुख्य समाज के प्रतिनिधि बुलाए हैं कोरोना के कारण, और सब ने समर्थन किया है कि पंडित प्रेमलाल डोगरा जी की भूमिका देखते हुए उनका ऐतिहासिक जो रोल रहा है जम्मू कश्मीर को भारत के साथ मिलाए रखने के लिए, उसको देखते हुए जो उन्होंने 70 साल पहले आर्टिकल 370 तोड़ने की बात की थी, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें 13 लोग गोली खा के शहीद हुए, डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हुआ। तो उनको स्मरण करते हुए हमने ट्रिब्यूट्स दिए हैं। यहाँ अरोड़ा बरादरी के रमेश अरोड़ा जी आए थे, कश्मीर राज्य सभा के मुरारी लाल जी आए थे, ब्राह्मण सभा के चेयरमैन पुरुषोत्तम जी, बाकी अन्य लोग भी अलग अलग संस्थाओं के थे। तो आज हम सब ने मिलकर मांग की है कि पंडित प्रेमलाल डोगरा जी को उनका भूमिका देखते हुए आज जब 370 हट गई है, आज जब इस देश के अंदर एक प्रदेश एक विधान एक निशान एक प्रधान है, तो ऐसी स्थिति में पंडित जी को याद करते हुए, उनके साथियों को याद करते हुए हम सब मिलकर उनको भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। आज कार्यक्रम में सब ने इसकी मांग की है कि पंडित जी को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। अपने अभियान के विषय में आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि अभियान में एक ही मांग धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट एवं ट्रस्टी धर्मा ट्रस्ट की संपदा को सुरक्षित रखने में, श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्रदान करने में एवं जो मुख्य लक्ष्य था सनातन को इम्प्रूव करने के लिए जो कार्य थे उन कार्य करने में असफल रहा है। और उसी को देखते हुए
कर्मचारियों ने ये जो मांग उठाई है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ इसको भी सम्मिलित किया जाए, उसके लिए धर्मा ट्रस्ट मैनेजमेंट ने एक कमेटी का संगठन किया जिसे एडवाइजरी कमेटी का नाम दिया, और उसमें डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी जो उसके अध्यक्ष बनाए गए और इस शहर के गण्यमान्य व्यक्तियों का उसमें एक प्रतिनिधिमंडल बना, जिससे साथ हमारी कल बातचीत हुई। उस बातचीत में हमने अपनी जो मुख्य मांग है उसी को उनके आगे रखा है, और हमें उम्मीद है कि वो जो कमेटी है, वो जो एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, वो हमारी इस मांग पर विचार विमर्श करके सरकार तक या जो उनको बनाने वाली कमेटी के जो ट्रस्टी महोदय हैं उन तक हमारी बात को पहुंचाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारी इस मांग को पूरा करने में वह हमारा साथ देंगे। जय श्री जो पूरी 5 ग्राम है जो 22 मंदिर जो कंप्लीट करा के महाराज महाराज जी ने अपने देश में मंदिर की जो कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं उसकी आज सलाह पा रही है, और इसी भारी तादाद में जनता जो फ्री ऑफ कास्ट जहाँ पर सेवा कर रही है, औरतें मर्द बच्चे बूढ़े सभी लगे हुए हैं, और बड़ी खुशी से नींव है वो कैसी होगी, इसका जो आइडिया है वो क्या होगा, ये क्या करने जा रही है। आदमी हर एक काम जो करता है वो किसी न किसी सोच के साथ जरूर करता है। हम नौकरी करते हैं तो कॉन्फॉर्मिटी है, मोटी एस्पेक्ट है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद पैसा आपकी जरूरत जो है वो पीछे रह जाती है, और एक कॉज जो है वो आगे जाता जाता है। ये लाइब्रेरी जो है उसी का एक कॉन्सेप्ट है, जो ये आइडिया लेके चले हैं। अदरवाइज जैसे मेरे पहले स्पीकर्स ने बोला कि ये कोई भी बिजनेस अगर इस्टेब्लिश करते तो पैसा तो उसमें भी कमा सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चों के बारे में सोचा जाए, और जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर है, घर में जगह नहीं मिलती, कोई ऐसी सिक्योरिटेड जगह नहीं मिलती जहाँ पे तैयारी की जा सके, जहाँ पे पढ़ा जा सके और एक माहौल मिल सकता है। मुझे याद है जब हम तैयारी कर रहे थे तो मैं शुरू में तो मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी। 40वीं फाउंडेशन डे है, फाउंडेशन डे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का, जिसकी ऑफिशियली बुनियाद रखी थी हमने 1982 में, 1982 में, और ये गुलाब भवन में मीटिंग हुई थी और उसको प्रेजेंट किया था गुलाम नबी गोनी साहब, जो सीनियर एडवोकेट थे, हमारे बच्चे भी सीनियर थे, और बड़े अट्रैक्टिव और कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था जब वो कश्मीर की तारीख उन्होंने प्रेजेंट किया था। जिस दिन इसका नाम बना था जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। इसके बारे में आज 40वां 23 मार्च को ये 40वीं सालगिरह है पैंथर्स पार्टी की, जिनकी बुनियाद पड़ी थी 1982 23 मार्च, और इसमें हमारा बड़ा छोटा सा ब्रेक, कोई परेशानी नहीं।
ग्रेटफुल टू डोगरा सभा ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने हमें कंसेशन पे दे दिया और कहा कि हम पैंथर्स पार्टी का ये कौन सा दिन है, ये पैंथर्स पार्टी की बुनियाद हमने रखी थी जिस दिन हिंदुस्तान के हमारी आज़ादी के 3 सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिलर्स ऑफ फ्रीडम फाइट जिन्होंने कुर्बानी की थी, सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव सिंह जी और राजगुरु। उस दिन इस पार्टी की बुनियाद हमने रखी थी और 23 मार्च को 40वीं सालगिरह है। अब उस वक्त हमने क्या मूवमेंट थी क्या नहीं थी रखी थी, लेकिन आज का दिन सिचुएशन चेंज। जम्मू कश्मीर रियासत की बुनियाद रखी थी गुलाब सिंह ने 1846 और महाराजा गुलाब सिंह ने रियासत की बुनियाद जब रखी, जब डिक्लेयर किया, तो उस वक्त जो POK से कहते हैं अधिकृत कश्मीर, वो भी हमारे साथ था। उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान अभी तक नहीं था। गिलगित बल्तिस्तान जो था वो 3 महीने के बाद जो था ब्रिगेडियर गवर्नर थे, वो सारे रेस्टों में नबी नहीं है, जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 35,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी हमारी है, जिसको पाकिस्तान ने नाजायज कब्जा कर रखा है। वो है 5,500 स्क्वायर माइल्स टेरिटरी, जिसे हम POK कहते हैं, अधिकृत कश्मीर कहते हैं। और जो जम्मू प्रांत का एक आज भी कल भी था हिस्सा, आज भी हिस्सा। इसके अलावा 20,000 स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी इन लद्दाख। तो चाइना के पास भी, मुझे पूछ लीजिए, आस्क और एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एनी ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, एनी ऑफ द लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल लाइफ, जो बताएं कि जम्मू कश्मीर थी कितनी, हमारे पास आधी भी नहीं है, आधी से कम है। इसलिए पैंथर्स पार्टी की बुनियाद जब हमने रखी, उस दिन ये कहा था कि तमाम जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन। हमारे साथ ट्रेजेडी क्या हुई, हम कहते हैं कि फर्स्ट पार्टी, ओनली पार्टी which stood for Indian flag. प्रोग्राम था ये आज जो 21 मार्च है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के तौर पर मनाया जाता है। तो इसी के संबंध में हमने ये एक यहाँ प्रोग्राम रखा था बॉयज जहाँ हमारे चीफ गेस्ट थे वो ऑनरेबल हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब थे। हमने एक फाउंडेशन ड्राइव भी की है और इस दिन के हवाले से हमने कुछ अवेयरनेस भी दी है, जिसमें यहाँ के कॉलेज के डिफरेंट स्टाफ, वाइस प्रिंसिपल साहब और डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मैं फतेह मोहम्मद अब्बासी, मैं वार्डन हूँ यहाँ बॉयज़ हॉस्टल डिग्री कॉलेज पुंछ का। आज इंटरनेशनल डे फॉर फॉरेस्ट्री मनाया जा रहा है, तो उसी सिलसिला में हमारे कॉलेज के NSS यूनिट, ये हॉस्टल और जो सोशल फॉरेस्ट्री पुंछ है,
इसकी जानब से मैं शुक्रगुजार हूँ नवीद साहब का जो DFO हैं। सबसे पहले तो मैं आज सोशल फॉरेस्ट के DFO साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज रोज़ के दिन जो सरकारी मुहिम रखी है वो डिग्री कॉलेज पुंछ के हॉस्टल से यहाँ शुरू की है। मैं अपने ओर से और अपने साथियों की ओर से, सरपंच एसोसिएशन की ओर से दिल की अमें गहराई से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों 2014 से पहले 2004 की अंतराल की अगर हम लोग बात करें, लातुल्लू मंडल की तरफ से यहाँ पर एक दिवसीय कार्यकारिणी का आयोजन किया है। इसमें हमारे मुख्यतः रूप से सत शर्मा जी जो कि हमारे पूर्व विधायक हैं और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के महापौर चंद्रमोहन गुप्ता जी भी आज इस कार्यकारिणी में संगठन के नेताओं के साथ मौजूद हैं। एक साल से लगभग कोरोना के बाद आज हम लोग 1 साल के बाद ये कार्यकारिणी कर रहे हैं। 1 साल में जो हमने लोगों की सेवा करने के प्रयास जो किए वो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और आगे भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए जो संगठन की दृष्टि से जो काम हम लोगों के निर्देश जो संगठन से मिले हैं वो भी काम जो है वो कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने का प्रयास जो है वो आज इस कार्यकारिणी के माध्यम से हम लोग करेंगे। पड़ता है, लोगों के बीच में बताना पड़ता है कि हम भी कार्य कर रहे हैं। और आज एक बहुत अच्छा लगा कि आज उनके माध्यम से, पूरी टीम के माध्यम से आप